हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बेसिस पे चार ऑप्शंस दिए हैं दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, वन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब देखो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। ऐसे ही किसी भी रिएक्शन को देखकर हम उसको ऑर्डर नहीं निकाल सकते। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना हो तो वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है। मतलब उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर हम उसको ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो पॉजिटिव ही होता है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और होल नंबर तो हो ही सकता है ना। होल नंबर तो हो ही सकता है। तो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी फ्रैक्शनल, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है ना। 2/3, 5/3 कुछ भी हो सकता है आपका ऑर्डर। इट कैन बी फ्रैक्शनल, 1/2, इट इज पॉसिबल। अब अगर आपके पास सपोजिटली कोई रिएक्शन है ए से बी, और उसके लिए जो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है वो के ए की पावर 2 है। तो अब रिएक्शन को देख रहे थे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा तो लगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन है सेकंड ऑर्डर। तो ये हमें कैसे पता चला? उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये ए है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 2। अब अगर मेरे पास एक रिएक्शन हो ए प्लस बी गिविंग सी, और इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो वो दिया हो के ए बी की पावर 2, तो अब इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन से मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर बता सकती हूँ, जो कि हो जाएगा द सम ऑफ द पावर्स ऑफ दीज कॉन्सेंट्रेशन, 1 + 2 यानी कि 3। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी एक सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का होना बहुत जरूरी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही पावर्स का सम देखकर हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम रेट लॉ नहीं लिखते हैं। रेट लॉ इज ऑलरेडी गिवन टू अस, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थिंग। वहीं से ऑर्डर का पता चलता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है, इसलिए जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। So if you talk about the final answer for this question, तो वो रहेगा option 1. Hope you understood it well. Best of luck.